क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सावन की एक रात कैलाश पर्वत पर ऐसा दृश्य हुआ जिसे देखकर स्वयं नंदी, गणेश जी और सभी देवता कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा महादेव अपने त्रिशूल और डमरू को एक ओर रख रहे हैं, अपने शरीर की भस्म को मिटा रहे हैं और कुछ ही पलों में एक फटे पुराने वस्त्र पहने अंधे भिखारी का रूप धारण कर पृथ्वी की ओर चल पड़े। देवताओं के मन में केवल एक ही प्रश्न था, आखिर किस भक्त के लिए स्वयं भोलेनाथ को यह रूप लेना पड़ा, और जो आगे हुआ वह हर उस इंसान को रुला देगा जो सच्चे मन से हर हर महादेव कहता है। कहानी की शुरुआत सावन का महीना था। हर ओर मंदिरों में घंटियों की गूंज थी। कांवड़िए बोल बम का जयघोष करते हुए शिव धाम की ओर बढ़ रहे थे। उसी भीड़ में एक युवक भी था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत गरीब था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। घर में केवल उसकी बूढ़ी माँ थी जो कई महीनों से गंभीर बीमारी से बिस्तर पर पड़ी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन माधव का विश्वास किसी डॉक्टर पर नहीं, केवल महादेव पर था। उसने प्रण लिया, हे भोलेनाथ, यदि मेरी माँ स्वस्थ हो गई तो इस सावन में नंगे पांव 100 किलोमीटर चलकर आपके ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाऊंगा। कुछ ही दिनों में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे पूरा गांव समझ नहीं पाया। उसकी माँ धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। माधव ने बिना देर किए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय किया। संकट की शुरुआत। यात्रा के तीसरे दिन वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बिजली चमकी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सभी यात्री सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे, लेकिन माधव अपनी कांवड़ को बचाते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी उसका पैर फिसला। वह गहरी खाई के किनारे जा गिरा। कांवड़ दूर जा गिरी। उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। अब न चल सकता था, न किसी को आवाज़ दे सकता था। जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसे लगा शायद आज उसकी यात्रा यही समाप्त हो जाएगी। उसने आंखें बंद कर केवल इतना कहा, महादेव, मैं हार गया, अब आपकी इच्छा। कैलाश पर अद्भुत घटना। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे महादेव ने अपनी आंखें खोली। नंदी तुरंत उनके पास पहुँचे। प्रभु, क्या हुआ? महादेव मुस्कुराए, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, गणों को भेज दीजिए। लेकिन महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है जहां भक्त को मेरे किसी दूत की नहीं, मेरे साथ की आवश्यकता होती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी जटाएं समेटी। भस्म को साधारण धूल में बदल दिया। त्रिशूल अदृश्य हो गया और कुछ ही क्षणों में एक अंधे, कमजोर और वृद्ध भिखारी का रूप धारण कर पृथ्वी पर उतर आए। देवता विस्मय से उन्हें देखते रह गए। रहस्यमयी मुलाकात। रात गहरी हो चुकी थी। माधव दर्द से करा रहा था। तभी उसे लाठी की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। एक अंधा भिखारी उसके सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? माधव हैरान था। बाबा, आप तो स्वयं देख नहीं सकते, मेरी सहायता कैसे करेंगे? भिखारी मुस्कुराया। जिसे दुनिया आंखें कहती है उससे बड़ा विश्वास होता है। उसने माधव का हाथ पकड़ा। आश्चर्य! जिस युवक से चला नहीं जा रहा था वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। भिखारी उसे सहारा देकर जंगल से बाहर ले जाने लगा। रास्ते का रहस्य। पूरे रास्ते भिखारी कभी नहीं थका। जहाँ कांटे थे वहाँ रास्ता अपने आप साफ दिखाई देने लगा। जहाँ तेज बहाव वाली नदी थी वहाँ अचानक एक मजबूत लकड़ी का पुल दिखाई दे गया। जहाँ जंगली जानवर थे वे सब शांत होकर रास्ते से हट गए। माधव बार बार सोचता, यह साधारण इंसान नहीं हो सकता, लेकिन हर बार भिखारी केवल मुस्कुरा देता। अंतिम परीक्षा। सुबह मंदिर बस कुछ ही दूरी पर था। तभी कुछ लालची लोग आए।
उन्होंने माधव की कावड़ खींचने की कोशिश की। माधव घायल था, कुछ नहीं कर सका। भिखारी आगे बढ़ा, उसने केवल एक बार रुक जाओ इतना कहा और आश्चर्य, सभी दुष्ट वहीं स्थिर हो गए, मानो समय थम गया हो। माधव भय और आश्चर्य से कांप उठा। सबसे बड़ा रहस्य, मंदिर पहुंचते ही माधव ने कांपते हाथों से गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, भोलेनाथ, यदि वह अंधे बाबा न मिलते तो मैं कभी यहाँ नहीं पहुँच पाता। इतना कहते ही पूरा मंदिर तेज प्रकाश से भर गया। घंटियाँ बिना किसी के छुए बजने लगी, शंखनाद गूंज उठा, फूलों की वर्षा होने लगी। माधव ने पीछे मुड़कर देखा, वह अंधा भिखारी धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में बदल रहा था। कुछ ही क्षणों में वहाँ स्वयं महादेव खड़े थे, माथे पर अर्धचंद्र, जटाओं से बहती गंगा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और होठों पर करुणा से भरी मुस्कान। माधव रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव का दिव्य संदेश। महादेव बोले, माधव, लोग समझते हैं कि मुझे सोना चांदी और बड़े बड़े मंदिर प्रिय है, लेकिन मुझे सबसे अधिक प्रिय अपने भक्त का विश्वास है। जब कोई भक्त सावन में निष्काम भाव से मुझे पुकारता है तो मैं कैलाश पर बैठा नहीं रहता, मैं उसके रास्ते का साथी बन जाता हूँ। कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी गरीब के रूप में और कभी किसी अजनबी के रूप में। याद रखना, हर मदद करने वाला इंसान केवल इंसान नहीं होता, कई बार उसके भीतर मेरा ही अंश छिपा होता है। इतना कहकर महादेव प्रकाश की एक दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। उस दिन के बाद माधव ने कभी किसी गरीब, बूढ़े या भिखारी को तुच्छ नहीं समझा, क्योंकि उसे विश्वास हो चुका था कि कौन से रूप में महादेव मिल जाए यह कोई नहीं जानता। कहते हैं आज भी सावन की अमावस्या की रात उस जंगल से गुजरने वाले कई यात्रियों को एक अंधा भिखारी रास्ता दिखाता है, लेकिन जैसे ही वे मंदिर पहुंचते हैं वह रहस्यमय व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देता। कुछ लोग उसे संजोग कहते हैं, लेकिन भक्त आज भी मुस्कुराकर केवल इतना कहते हैं, भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।